हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ पिछले 6 सालों से। आपने तो देखा है यही लखनऊ की सड़कों पे हम बेटियां कितने घसीटी गई और मारी गई हैं। अब हम लोग और नहीं इंतजार कर सकते, ना इंतजार करने की हालत में। हमारे किस चीज़ का हम लोगों को सजा दी जा रही? पिछड़े दलित समाज से आते हैं इसलिए। वैसे तो ये सरकार स्कीम लाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम प्रदेश की बेटियां नहीं हैं जो लखनऊ की सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं? इसलिए बहुत अन्याय हम लोग के साथ हुआ है और उनका दर्द है, हम लोग का दर्द नहीं दिख रहा किसी को कि किसी का हक मार के किसी को दूसरे के दे देना। ये कहाँ का न्याय है? अदर स्टेट में जाइए तो वही गलती पर मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन जाता है। हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है क्योंकि पिछली बार इन अधिकारियों ने एक लिस्ट निकाल दी, उसमें जिला आवंटन नहीं किया। धोखे के लिए, हमको केवल धोखे में बैठाने के लिए इन्होंने लिस्ट निकाल दिया। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 6 सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में इन्होंने संघर्ष किया है। सड़कों पर लगातार अपने हक की मांग की है और शायद यही वजह है जो हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एक फैसला सुनाया कि जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उन पर विचार किया जाए, जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाए। फिलहाल एक बार फिर से यहाँ पे 69,000 शिक्षक और भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया गया है कि 3 महीने के अंदर इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो आदेश तो मिल गया है कोर्ट से आदेश दिया गया है यूपी सरकार को। अब आप लोगों की क्या मांग है, क्यों धरना प्रदर्शन? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाए। कोर्ट से मान लिया है गलती, तो जारी कर दिया आदेश। उसको हम चाहते हैं कि शेड्यूल जारी कर दे, हम नियुक्ति दे दे, बस हम लोग यही चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 3 महीने का तो समय दिया है? 3 महीने के अंदर शेड्यूल जारी करने का आदेश आया है डबल बेंच से, लेकिन ये विभाग 3 दिन के अंदर शेड्यूल जारी करने की क्षमता रखता है। अगर चाहे तो 3 दिन के अंदर हमें नियुक्ति दे सकता है। माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि 2 या 3 दिन के अंदर हमारा शेड्यूल जारी करवाएं। तो आप लोगों को क्या सरकार पे भरोसा नहीं है? 3 महीने का समय पे क्यों? मैम, एक कहावत है कि दूध से जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक कर पीती है। पिछली बार जब हमारी लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को, तब यही योगी जी का भी आदेश हुआ था कि इनका 2-3 दिन में इनकी काउंसलिंग करा के इनके विद्यालय में हमारा शेड्यूल जारी हो गया था। लेकिन ये मंत्री टोल मटोल करते हुए टोल मटोल करते पता लगा आचार संहिता लग गया और इसके बाद अपने ही लोगों के द्वारा कोर्ट में मामला फंसा के हमारा नियुक्ति फंसा दिया गया। इसलिए हमको इनके ऊपर तनिक भी भरोसा नहीं है। अगर ये चाहें तो आज के आज जो हमारी जो संशोधित लिस्ट है उसको जारी कर सकते हैं और हमारा काउंसिल शेड्यूल जारी कर दें, हम लोग अपने घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको यूपी सरकार पे हमने भी लगातार कवरेज की है। हर जिस मौसम में लोग, गर्मी हो, बरसात हो, संघर्ष इन्होंने किया है और शायद यही वजह है कि अब यूपी सरकार पे इन महिलाओं या जितने भी अभ्यर्थी हैं, पुरुष महिलाएं दोनों हैं, उनको सरकार पर भरोसा नहीं हो। शायद यही वजह है कि 3 महीने के समय जो सरकार को दिया गया है उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे ये लोग। क्यों कर रहे हैं आप धरना प्रदर्शन? अब तो सरकार को टाइम दिया गया ना 3 महीने का। सरकार को टाइम 3 महीने की थोड़ी कहा गया है कि आप 3 महीने के बाद करिए। 3 महीने के अंदर करना है तो पिछले 6 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब हम लोगों के लिए 3 घंटा नहीं इंतजार होता है, 3 महीने तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ पिछले 6 सालों से। आपने तो देखा है यही लखनऊ की सड़कों पे हम बेटियां कितने घसीटी गई और मारी गई हैं। अब हम लोग और नहीं इंतजार कर सकते, ना इंतजार करने की हालत में। हमारे कितने भाई ने ये दुनिया छोड़ दिया, कितने ऐसे परिवार हैं जो कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उसमें से एक हम खुद हैं। हमारा भाई अभी 4 महीने पहले खुद एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। हम अपने माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप के सहारा हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें और हमें विद्यालय में पहुँचाएँ। अब हम लोग और बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस चीज़ का हम लोगों को सजा दी जा रही? पिछड़े दलित समाज से आते हैं इसलिए। वैसे तो ये सरकार स्कीम लाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम प्रदेश की बेटियां नहीं हैं जो लखनऊ की सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं?
तो हम लोगों को अब यही उम्मीद है, इस उम्मीद से आए हैं कि अब हम लोगों के साथ न्याय होगा, हम लोगों को विद्यालय में जल्द से जल्द भेजेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की सुनवाई करेगी? 3 महीने से पहले फैसला आ जाएगा? सरकार ने तो ऑर्डर दे ही दिया है। अब ये सारी गलती अधिकारियों की है, अधिकारी टाल मटोल करते हैं। शिक्षा मंत्री पिछले जो थे उन्होंने भी मतलब कर दिया था कि 3 महीने में हो जाएगी। 3 महीने से अभी तक हम लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, फिर फंसा दिया कोर्ट में कि अब कोर्ट से आ गया, तब भी नौटंकी चल रही है। अभी कर देंगे नियुक्ति, मतलब ऑर्डर आ जाने दीजिए। अब तो ऑर्डर आ गया ना, तो अब हम लोग इनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे धोखा खा चुके हैं। तो पिछली बार धोखा खा चुकी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि भरोसा नहीं किया जा सकता है सरकार पर। 3 सेकंड बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है हम लोग से। अब 6 साल का दिन बहुत समय होता है मैम, और हम लोग बहुत दर्दनाक झेले। आपके सामने ही देखिए बहन क्या क्या कह रही हैं। तो इसीलिए अब हम लोग 3 महीने क्या 3 सेकंड 3 मिनट नहीं बर्दाश्त हो पाएगा अब। इसलिए बहुत अन्याय हम लोग के साथ हुआ है, और उनका दर्द है, हम लोग का दर्द नहीं दिख रहा है किसी को, कि किसी का हक मार के किसी को दूसरे के दे देना, ये कहाँ का न्याय है। अदर स्टेट में जाइए तो वही गलती पर मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन जाता है। यहाँ पर बहुत है, अगर न्याय करने नहीं आता है इनको तो हम लोग को भी आता है न्याय करने। कुर्सी छोड़ दें ये लोग, अगर न्याय नहीं करने आता तो कुर्सी छोड़ दें ये लोग, हम तो यही कहेंगे। न्याय चाहिए हम लोग, न्याय चाहिए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब तो सरकार का फैसला आ गया है, अब क्यों धरने पर बैठे हैं? हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार इन अधिकारियों ने एक लिस्ट निकाल दी, उसमें जिला आवंटन नहीं किया। धोखे के लिए, हमको केवल धोखे में बैठाने के लिए इन्होंने लिस्ट निकाल दिया। ये भ्रष्ट अधिकारी कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल आश्वासन दिया गया है, और आश्वासन पे ये 3 महीने का समय मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि 3 महीने का समय मांग के हमको इनको सुप्रीम कोर्ट में फंसा देना है। 6 साल से हम लोग जो है धरना कर रहे हैं, परेशान है 6 साल से इस भर्ती में। हमारी जो जगह थी, जो हम अवैध जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको निकालना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये हमको जो है हमारा नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहते, काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी करना चाहते। हमारी लिस्ट जो 6800 की 5 जनवरी 2022 को आई थी, उसमें जो है इन्होंने वो जिला आवंटन नहीं किया था, और जिला आवंटन ना करने के बाद इन्होंने कहा कि 8 तारीख को काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेंगे, नहीं किया। इसी वजह से हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। तो सरकार के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये तो दावा करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इनका लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचारी इतने भ्रष्ट, इनके अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि कभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में इनको फंसाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि 3 महीने से पहले ये अपने नियुक्ति पत्र की गुहार करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्यों अब धरना प्रदर्शन करें, क्या वजह? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से, आपके चैनल का सबसे बहुत धन्यवाद। शुरू से लेकर के आंदोलन में हमारा आवाज़ उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देश में हाहाकार मच गया है कि पिछड़ों और दलितों का जिस तरह हकमारी की जा रही है, किसी से अछूता नहीं है। हम लोग पिछले 4 सालों से इसलिए न्याय से वंचित थे क्योंकि मौजूदा सरकार और अधिकारी हमको 2 दर्जे की नागरिक मानते हैं। अगर जो हमको इस देश की नागरिक मानते तो हमें जो 4 सालों का हमने रोडों पर जो संघर्ष किया था, आज हमको न्याय बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलित पिछड़े के साथ एक बार फिर से नाइंसाफी करने के फिराक में है? मैडम, हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, हमारी बड़ी बहन प्रिया पटेल जी और बड़े भैया आशीष पटेल जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, संजय निषाद जी ने कहा। शासन के लोग, मतलब प्रशासन से लेकर के शासन लोगों ने, सब लोग जान चुके हैं कि हमने किस लेवल की, यही भर्ती नहीं, हर भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। लेकिन हमारे जज्बाज भाइयों और हमारे बहनों के दम पे हमने ठान लिया था कि हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस सड़कों पे बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। हम बताएंगे कि हमारे आरक्षण पर किस तरह डाका डाला गया, क्योंकि हमारे बाबा साहब जो भीख मांग मांग करके अपने जिंदगी को काटा है, उसने संविधान लिखा है, और वही बाबा साहब के संविधान का जीत हुआ है। इसलिए इस समाज की लड़ाई आगे भी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि हमको 1 हफ्ता के अंदर में नियुक्ति पत्र दे करके विद्यालय पहुंचाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग सामूहिक रूप से आत्महत्या करेंगे, सामूहिक रूप से आत्महत्या करेंगे।
क्योंकि हमारे क्या छाती में आता है। बिल्कुल, तो इनके साथियों की कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, किसी की दुर्घटना में, किसी ने सुसाइड कर लिया है। शायद यही वजह है कि सरकार से इनकी एक बार फिर से गुहार है कि इनके साथ अन्याय ना किया जाए, आरक्षण घोटाला अब और ना किया जाए, सरकार द्वारा इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, वरना ये सब के सब मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या कर लेंगे। फिलहाल सरकार इस पे क्या कुछ करने वाली है ये तो हम आपको देखना बाकी है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।